खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। अलवर जेल में 5 मोबाइल सहित प्रतिबंधित सामग्री हुई बरामद। जेल प्रशासन ने कोतवाली में करवाई FIR। सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। इंद्र विमान में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। श्रद्धालुओं ने किए दर्शन और गूंजे जयकारे। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक सहित कई मुद्दों पर किया प्रदर्शन। नंगली सर्किल पर प्रधानमंत्री का फूंका पुतला। और जिला अस्पताल में लाखों की लागत से हुई मरम्मत, लेकिन पहली बारिश में टपकी छत। हाथ लगाते ही उखड़ रही हैं टाइल्स। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के केंद्रीय कारागृह में फिर से प्रतिबंधित सामग्री मिलने का मामला सामने आया है। यहां जेल के बाहरी दीवार के ऊपर बिजली के तारों के बीच एक संदिग्ध थैली लटकी मिली। तलाशी लेने पर उसमें 5 कीपैड मोबाइल, 14 तंबाकू के पाउच, 14 बीड़ी के बंडल और 5 डेटा केबल बरामद हुई। मामले में जेल प्रशासन ने कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवाई है। जेल प्रशासन के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे हल्का नंबर 2 के इंचार्ज मुख्य प्रहरी अमरचंद शर्मा गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उत्तर दिशा की मेन वॉल के ऊपर बिजली के तारों में एक सफेद थैली लटकी दिखाई दी। सूचना मिलने पर कारापाल पवन डौकिया और प्रहरी सुरेश सामोता मौके पर पहुंचे। सीढ़ी की मदद से थैली को नीचे उतारकर जांच की गई। थैली खोलने पर उसमें 5 बिना सिम वाले कीपैड मोबाइल फोन, 5 डेटा केबल, 14 कुबेर तंबाकू पाउच और 14 बीड़ी के बंडल मिले। जेल प्रशासन ने सभी सामान को जब्त कर सील बंद किया और कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया। प्रारंभिक आशंका है कि प्रतिबंधित सामग्री जेल के अंदर बंदियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बाहर से फेंकी गई थी, लेकिन यह बिजली के तारों में फंस गई। पुलिस ने कारागार संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 42 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर के सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से बुधवार की शाम भगवान जगन्नाथ महाराज की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। प्रारंभ में भगवान जगन्नाथ जी की महाआरती की गई। इसके बाद सजे धजे इंद्र विमान को रवाना किया गया। शहर के त्रिपोलिया मंदिर सहित जगह जगह मंदिरों में भी आरती की गई। यह शोभा यात्रा रूपबास पहुंचने से पहले शहर के प्रमुख स्थानों से निकली और श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। रथ यात्रा में बैंड बाजे और ढोल नगाड़े शामिल थे। वहीं भक्तों के सहयोग से कई जगह प्याऊ लगाई गई और प्रसाद वितरण हुआ। उधर मंगलवार रात्रि भगवान सीताराम जी की सवारी प्रमुख मार्गों से होते हुए रूपबास स्थित वन विहारी के मंदिर पहुंची। यहां भगवान सीताराम को रथ से उतारकर मंदिर में विराजमान किया गया। परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से एक दिन पहले भगवान सीताराम मेला स्थल पर पहुंचकर अपनी बहन जानकी के विवाह की तैयारियों का जायजा लेते हैं। मंदिर महंत पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि इससे पहले पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ ने दूल्हे के रूप में भक्तों को दर्शन दिए। इसके बाद मंदिर में भगवान जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान मंदिर में भजन मंडली ने प्रस्तुतियां दी और श्रद्धालु महिलाओं ने नृत्य किया। साथ ही भगवान जगन्नाथ के भात यानी चावल का प्रसाद और पंचामृत भक्तों को वितरित किया गया। अभी थोड़ी देर पहले भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से सीताराम जी की सवारी रूपबास के लिए प्रस्थान कर चुकी है। हजारों आदमी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर मौजूद है। वो जयकारा लगा रहे, जय सीताराम जी, जय सीताराम जी। सीताराम जी अब यहाँ से बजेदा बाजार होपसरगस नंगली के चौराहे होते हुए रूपबास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सारा शहर जो है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कल होने वाली है उसके लिए इंतजार कर रहा है और सीताराम जी पूरे रास्ते का मुआयना करते हुए वहाँ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। हजारों आदमी सीताराम जी का स्वागत कर रहे हैं। कोई फूलमाला, कोई अगरबत्ती, कोई क्या है, और पूरा अलवर शहर में ऐसा माहौल हो गया है जो जगन्नाथ जी के मेले पर हमेशा होता है। कल शाम को 6:30 बजे जगन्नाथ जी के मंदिर से और जगन्नाथ जी की सवारी बड़ी धूमधाम से निकलेगी, जिसको देखने के लिए पूरा शहर लालायित है, क्योंकि ये मेला करीब 172 साल से बढ़ता आया है। और जगन्नाथ जी जब यहाँ से निकलेंगे तो पूरे शहर के अंदर जय जगन्नाथ के वो गूंजेंगे। पूरा शहर के हर मजहब के लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जगन्नाथ जी को अपना इष्ट मानते हैं
और जब ये निकलते हैं तो ऐसा मानना है कि कल बरसात भी होगी और हमेशा बरसों से होती आई है। और वहीं भगवान जगन्नाथ जी महाराज के मेले के चलते दुकानें सज गई हैं। वहीं रथ यात्रा से पहले रूपबास मंदिर और कटी घाटी गेट सजाया गया। रूपबास स्थित मंदिर परिसर के साथ ही कटी घाटी के शाम प्रवेश द्वार को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्रद्धालु कनक दंडवत करते दिखे। बारिश भी उनकी श्रद्धा को नहीं रोक पाई। कई बच्चे भी जगन्नाथ जी की जय बोलते हुए दंडौती देते रहे। मेला स्थल पर मिठाइयों, श्रृंगार, क्रॉकरी, चाट, जूस सहित विभिन्न प्रकार की दुकानें लगाई गई हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए बड़े छोटे झूले भी मौजूद हैं। मेले में कानपुर से आए दिव्यांग जितेंद्र शर्मा पिछले कई वर्षों से खजला, मिठाई, फेनी और पेठे की दुकान लगाते हैं। कानपुर से आए जी। ये डबल वाला चलता है तो ज़्यादा मीठा होता है 200 रुपये और फेनी है 200 रुपये किलो। ये 60 रुपये का कम मीठे वाला एक चीज़ है, ये 100 रुपये किलो है। उधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मेला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी अलवर सहित संबंधित अधिकारी कमान संभाले हुए हैं। उधर भगवान जगन्नाथ मेले के मद्देनजर नगर निगम ने भी अपनी तैयारियां की। कर्मचारियों ने सफाई व्यवस्था के साथ विद्युत पोल की मरम्मत एवं आवश्यक सुधार कार्य भी किया। इसके अलावा रथ यात्रा के मार्ग में आवश्यक स्थानों पर तारों को ऊंचा भी किया गया। इसके अलावा रूपबास मेला स्थल पर भी इंतजाम किए गए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार शाम पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। नीट पेपर लीक, महंगाई और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश भर में नीट परीक्षा का पेपर लीक होना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को कुचल रही है। नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में धांधली से लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया है। इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। हमारे छात्रों को मारा गया, पीटा गया, आईसीयू में भर्ती है और कई सौ लोग अभी तक अस्पताल में भर्ती है। और आज उसी तरह से ही जब हमारे माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी और लगभग 100 MP वहाँ धरने पर बैठे हुए थे, उनकी सिर्फ इतनी सी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए। उनकी ये मांग थी कि ये पूरा जो नीट का जो पेपर लीक हुआ है, CBSE का जो पेपर लीक हुआ है, इसके ऊपर चर्चा हो लोकसभा के अंदर, सिर्फ इतनी सी मांग थी। और उसके ऊपर उनने जिस तरह की लाठी चलाई है, जिस तरह से उन्हें उनको अरेस्ट करा है, वो खून हुआ है, उनके नाक पे लग गई है, मारा पीटी लीडर ऑपोजिशन और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ हुई है। तो ये तो हिटलर राज, क्या अंग्रेजों का राज, जिस तानाशाही जिस तरह से चल रही है, जलियांवाला बाग बना रखा है दिल्ली को आज। इसका जो एक पूरे देश के अंदर एक मूवमेंट चल चुका है और उस मूवमेंट के साथ युवा उसको लीड कर रहे हैं। आज कोई पार्टी की बात नहीं है, आज को ये नहीं है कांग्रेस की बात या किसी और की कोई पार्टी की बात नहीं है। पार्टी आज सिर्फ युवाओं की बात है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सभी देश भर के युवा इकट्ठे होंगे और इस सरकार को आगे की रणनीति क्या रहेगी भगत साहब? आप देख रहे हैं कि हर जिले के अंदर और जिले के साथ साथ हर ब्लॉक के अंदर, विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह के पुतला दहन हो रहा है और इसके साथ साथ एक मूवमेंट चलेगा। और कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस की जितने भी और सहयोगी दल हैं जो इस देश की युवाओं के लिए चाहते हैं, उनको वो सब इकट्ठे होकर और सरकार को दिखाएंगे कि युवाओं के अंदर क्या शक्ति है। ऐसा आतंक, ऐसी तानाशाही, ऐसी हिटलरशाही देश में पहले कभी नहीं हुई होगी जैसी आज मोदी जी कर रहे हैं। आप ये देखिए, देश के अंदर विपक्ष की आवाज़ राहुल गांधी जी, जो कि लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष हैं, राहुल गांधी जी जिनके पिता ने, जिनकी दादी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, वो खुद 5 बार के सांसद हैं। आज जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया, आप सोच सकते हैं कि विपक्ष की आवाज़ को किस प्रकार से सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनको पटका जा रहा है।
उनके खून आ गए हैं और जो नेता साथ थे, एमपी थे, एमएलए थे, उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया गया है और किस प्रकार से कल आपने देखा कि हमारी बेटियों को किस प्रकार से इन लोगों ने बेइज्जत करने का काम किया है, कपड़े फाड़े हैं, बच्चों को पीटा है। ऐसा निर्दयी शासन देश के अंदर कभी रहा नहीं। इससे पहले भी प्रदर्शन हुए हैं, लोगों ने अपनी मांग उठाई है और आज जिन छात्रों के लिए राहुल गांधी जी कोटा से शुरुआत की थी छात्रों की गूंज कार्यक्रम की, और राहुल गांधी जी हर समय नीट के अंदर जिस प्रकार से धांधली हुई है, एक परिवार के 10-10 डॉक्टर बन जाएं और जो मेहनत करने वाला बच्चा पीछे रह जाए, उनकी आवाज़ बन के राहुल जी पूरे देश के अंदर निकले। देहरादून के अंदर अभी 3 दिन पहले प्रोग्राम हुआ, कोटा के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था उसके बाद तो सरकार हिली हुई है, क्योंकि राहुल जी ने बताया कि देश का एजुकेशन बजट इतना नहीं है, उससे ज़्यादा तो नीट के अंदर 1 साल की कोचिंग का खर्चा होता है लोगों का। तो जो लूटने का काम यहाँ पे चल रहा है, जो तानाशाही तांडव चल रहा है इस सरकार का, वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये बात मैं कहना चाहूँगा। वहीं मालाखेड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। नेता प्रतिपक्ष और क्षेत्र के विधायक टीकाराम जूली के नेतृत्व में इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष लालाराम सैनी और ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सावित्री मीणा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्य बस स्टैंड से होकर मालाखेड़ा कस्बे में रैली निकाली गई। जूली ने दिल्ली में लाठीचार्ज करने वालों को बर्खास्त करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री से इस्तीफा भी मांगा। उधर रामगढ़ कांग्रेस कमेटी की ओर से आर्यन जुबेर खान और प्रधान नसरू खान के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय से बाहर विरोध प्रदर्शन व नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में नीट, पेपर लीक, महंगाई और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा, दया किशन सैनी, समाज सेवी अनिल जैन, जिला उपाध्यक्ष हरजीत सिंह, आरिफ खान बरामदा, मीडिया प्रभारी मुकेश मीणा, ऋतुराज पटेल और एडवोकेट अमित भारद्वाज आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली में पीएम आवास के सामने धरने पर बैठ गए थे। अब उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, युवाओं पर बर्बरता करने वालों को सजा और छात्रों के सामने पीएम नरेंद्र मोदी के खेद जताने की मांग शामिल है। हालांकि सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पर उसे कमजोर कर रहे हैं। वहीं लोकतंत्र में चर्चा की जगह सदन है। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में लाखों रुपए खर्च कर 1 वर्ष पहले कराई गई छत की मरम्मत पहली ही बारिश में सवालों के घेरे में आ गई। बारिश के दौरान अस्पताल की छत से पानी टपकने लगा, जिसके बाद प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने छत का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सामने आया कि छत पर सीमेंट का मजबूत बेस नहीं बनाया गया था, बल्कि केवल टाइलें चिपका दी गई थी, जो हाथ लगाने पर ही उखड़ने लगी। यह देखकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने RSRDC को पत्र जारी कर तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले कालाकुआ सैटेलाइट अस्पताल और गीतानंद शिशु चिकित्सालय में छत और प्लास्टर गिरने जैसी घटनाओं में डॉक्टर और मरीज घायल हो चुके हैं। इसके बावजूद निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार नहीं होना चिंताजनक है। ये बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा होने के कारण गिर रहा है। इससे अस्पताल की साफ सफाई की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसके लिए जिस एजेंसी ने अभी जो निर्माण कार्य किया है 6-8 महीने पहले, और उनका कार्य अभी लगातार चल रहा है, उस एजेंसी को बुलाकर अवगत करा दिया है कि इस कार्य को जल्दी समाप्त करें ताकि कोई क्षति ना हो। RSRDC गैलरीज के अंदर रिपेयर का और छत का कार्य कर रही है। अलवर शहर के हनुमान सर्कल के पास स्थित JS 4 व्हील कंपनी गेट के पास दर्दनाक हादसा हो गया। पिकअप की बॉडी के नीचे दबने से रामगढ़ निवासी एक चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामगढ़ निवासी मोनू नायक की पिकअप करीब 15 दिन पहले मरम्मत के लिए JS 4 व्हील कंपनी में दी गई थी। मंगलवार को कंपनी से फोन आया कि वाहन का काम पूरा हो गया है। इसके बाद मोनू नायक अपने 4-5 साथियों के साथ वाहन लेने कंपनी पहुंचा। बताया गया कि पिकअप वाहन कंपनी परिसर के अंदर खड़ा था, जबकि उसकी बॉडी बाहर रखी हुई थी। सभी लोग मिलकर बॉडी को वाहन पर लगाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई।
बारिश से बचने और सामान संभालने के प्रयास में पिकअप की बॉडी का संतुलन बिगड़ गया और भारी बॉडी सीधे मोनू नायक के ऊपर गिर गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मोनू को मृत घोषित कर दिया। भाई साहब, हम गाड़ी लेने के लिए आए जेस 4 व्हील में। कौन सी गाड़ी? पिकअप गाड़ी थी। जो गाड़ी का काम हो रहा था उससे 15-20 दिन पहले से। तो जेस 4 व्हील वालों का फोन आया, भैया तुम्हारी गाड़ी कंप्लीट है तो उसको लेके जाओ। हम 3-4 भाई आए हैं जेस 4 व्हील में। हम गाड़ी ऊपर खड़ी थी, हमारा जो पिकअप की बॉडी थी वे अदर खड़ी हुई थी। तो हल्की हल्की बरसात आ रही थी, हम उसको सीधे करने की प्रयास कर रहे थे। हमने जैसे मैंने सीधे करने के प्रयास करे तो 2-4 आदमी हम लगे हुए थे बराबर में सब। तो हम जैसे एकदम गिरी हुए, तो हम तो एक को भाग गए, उसको भगा नहीं गया, वो इसके नीचे आ गया। कौन, क्या नाम है उनका? मोनू नायक है, मेरा दोस्त है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला? रामगढ़ का। अलवर बगड़ तिराया गांव में मंगलवार शाम 7 बजे आवारा कुत्ते ने खेत से लौट रहे मजदूर पर अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान बगड़ तिराया निवासी रतनलाल के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार रतनलाल खेत से किसी काम से गांव की ओर आ रहा था, तभी आवारा श्वान ने उस पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने किसी तरह श्वान को भगाकर रतनलाल को बचाया और तत्काल उपचार के लिए अलवर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी गर्दन पर करीब आधा दर्जन टांके लगाए हैं। सर, इसको कुत्ते खा गया। कहाँ पे खा गया? सर, गांव में। अच्छा, कैसा? आप पागल था? नहीं सर, नॉर्मल ही था, डोलने वाला ही। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहा था ये? सर, कहीं नहीं, घर ही जा रहे थे काम से आकर। अच्छा, क्या काम करते हैं? सर, बेलदारी। क्या नाम है इनका? रतनलाल नाम है। अच्छा, तो कहाँ पे अटैक किया है? सर, ये यहाँ पे अटैक किया है। कहाँ पर? यहाँ से गले में। तो ये कैसे किया इसने? सर, ये जा रहा था, पीछे से पकड़ लिया था इसका। अच्छा, तो इसको पता नहीं लगा? नहीं। उसके बाद कहाँ ले गए आप? बस यही लाए डायरेक्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को दबाने का आरोप लगाते हुए अलवर के युवाओं ने भी विरोध दर्ज कराने का प्रयास किया। छात्र शहीद स्मारक पर एकत्र होकर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए स्वीकृति नहीं दी। यहां मौजूद प्रदीप ने कहा कि दिल्ली में छात्रों के साथ बर्बरता करते हुए लाठीचार्ज किया गया। इसके विरोध में उन्हें प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। उल्लेखनीय है कि देश भर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर नीट और अन्य भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। इसी क्रम में दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आंदोलन चल रहा है, जहां सोनम वांगचुक सहित कई लोग धरने पर बैठे थे। संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। बाद में सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल ले जाया गया। इसी से जुड़े मुद्दे पर दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के सामने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी धरना दिया। प्रदीप है और मैं छात्र हूँ और हम लोगों ने यहाँ पे कल जो दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों के साथ बर्बरता हुई, उनके विरोध में कि पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने हमारे साथ जो बर्बरता की है, उसके विरोध में हम हमारी बात रखना चाहते थे। अलवर की जनता को, अलवर के स्टूडेंट को अवेयर करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने हमें अपनी बात रखने के लिए, हमारा विरोध प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं दी है। तो उसके लिए हम इकट्ठा हुए, लेकिन परमिशन नहीं मिले तो हम वापस जा रहे हैं। स्थगित हो रहा है, लेकिन जब परमिशन मिलेगी तो हम दोबारा इकट्ठा होंगे और हक की आवाज को बुलंद करेंगे। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में आम जन को अंगदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर अस्पताल परिसर से रवाना किया। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अंगदान महादान है और इससे कई जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिल सकता है। उन्होंने बताया कि अंगदान की पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक और कानूनी नियमों के तहत की जाती है, जिससे किसी प्रकार की भ्रांति या आशंका की गुंजाइश नहीं रहती। उन्होंने राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भविष्य में अंगदान से जुड़ा रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जाने की जानकारी भी दी। और ये जागरूकता ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं नर्सिंग के, इनके द्वारा की जा रही है, टीचर्स भी हैं। तो अंगदान करना एक बहुत बड़ा मानव सेवा है। इसमें 8 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। इसमें मृत व्यक्ति अनजान आदमी की सहायता करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में भ्रांति है कि शरीर खराब हो जाता है अंगदान करने से, ये गलत है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर बहुत सावधानी से और इज्जत के साथ अंगों को निकालता है और पूरा प्रोसेस होता है, उसके द्वारा दूसरे इंसान के अंदर
वो लगाए जाते हैं। और हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी की इच्छा है कि अलवर जिला अस्पताल ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में डेवलप हो और यहाँ अच्छा काम हो। तो आज क्या कार्यक्रम रखा? ये अंगदान के लिए रैली थी, जागरूकता रैली। इसके अंदर ये सभी बच्चे जाएंगे और कॉलोनीज में भी जाएंगे और ये लोगों को जागरूक करेंगे। ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे अभियान के अंतर्गत बीएल पब्लिक स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी रहे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के नशों, उनके दुष्प्रभावों और बचाव के प्रभावी उपायों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का परिचय मुबीन खान ने प्रस्तुत किया। वहीं डिप्टी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल मनोज यादव ने विधिक जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला। प्राचार्य सुमन बिलखा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम का मंच संचालन कंचन कौशिक ने किया। और वहीं अलवर के अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ड्रग्स के दुष्प्रभाव एवं नशा मुक्ति विषय पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। वहीं न्यायिक अधिकारी निकिता का प्रधानाचार्य ओपी शर्मा द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही व्याख्याता अंकिता यादव ने माल्यार्पण किया। अपने प्रेरक उद्बोधन में निकिता ने विद्यार्थियों को ड्रग्स एवं अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव, उनके कानूनी परिणाम, शारीरिक एवं मानसिक हानियों और उनसे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। स्काउट गाइड की ओर से अलवर में नजर बगीचे स्थित जिला मुख्यालय पर बीएसटीसी कर रहे छात्राध्यापकों के लिए ग्रुप शिविर आरंभ हुआ। इसमें करीब 142 छात्राध्यापक भाग ले रहे हैं। इनसे समाज सेवा के रूप में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा सहित मेले में कार्य करवाए जाएंगे। सीओ स्काउट राजेंद्र मीणा ने यह जानकारी प्रदान की। हाँ, ये जो शिविर रखा गया है, वैसे विशेष तौर पे अभी जगन्नाथ जी का मेला है जो अलवर में भव्य तरीके से और काफी प्राचीन बहुत समय पूर्व से ये काम मतलब जगन्नाथ जी के मेले का आयोजन करवाया जाता है। इसी आयोजन को देख करके क्योंकि स्काउट गाइड की सेवा जगन्नाथ जी के मेले में बहुत अच्छे से बहुत तल्लीनता से अनुशासनात्मक से रूप में करवाया जाता है। मेले की व्यवस्था बनाए रखने में और भगवान की जो सवारी जाती है उनकी सेवा में काफी ये बच्चे काम करते हैं। पुलिस के साथ में कंधा से कंधा लगा करके ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं। पुलिस वाले भी इनकी बड़ाई करते हैं। जिला प्रशासन और ग्रामीण यहाँ के सभी लोग स्काउट की हमेशा बड़ाई करते हैं कि बहुत अच्छी सेवा स्काउट गाइड के द्वारा दी जाती है। तो 7 दिन तक हाँ इनकी सेवा दी जाएगी। 7 दिन में भगवान की जो यात्रा निकाली जाएंगी और मंदिर में वहाँ आसपास की जितने भी ज्यादा भीड़ भाड़ है यात्री आते हैं देखने के उनके लिए व्यवस्थाओं की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए स्काउट की सेवा की बहुत आवश्यकता रहती है। वहाँ का जो मंदिर मेला कमेटी है उनकी ओर से रोज 50 बच्चे, 100 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे मतलब अलग अलग जगह उनकी मांग के अनुसार हम बच्चों को सेवा के लिए भेजते हैं। अलवर के जय कृष्ण क्लब की कार्यकारिणी के चुनाव 26 जुलाई को होंगे। इस बार क्लब के 867 वोटर हैं जो 14 डेलीगेट का चुनाव करेंगे। इन पदों के लिए कुल 26 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इनमें नानक राठौड़, डॉक्टर ब्रजेंद्र गर्ग, श्रेयांशु भूतोरिया, राकेश खंडेलवाल, अनुराग जसूजा, अनुराग जैन, सुनील कुमार आर्य, निखिल अग्रवाल, महेश चंद गर्ग, तरुण अग्रवाल, दीपक खंडेलवाल और बाबू झालानी आदि शामिल हैं। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था अलवर ने सदर थाना पुलिस प्रशासन का अभिनंदन किया। पदाधिकारियों के अनुसार जीएसटी संयुक्त आयुक्त ओम प्रकाश मेघवाल के शालीमार योजना स्थित घर में हुई डकैती का एसएचओ विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पर्दाफाश किया गया। ऐसे में विजेंद्र सिंह सहित एसएचओ बगड़तिराया भूपेंद्र सिंह, एसआई जगजीवन राम और अन्य पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया है। इस अवसर पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष निहाल सिंह, जिलाध्यक्ष डॉक्टर बीआर शास्त्री सहित सूरजभान मेहरा, स्वरूप सिंह, शीशराम कनौजिया, भरत सिंह, थावरमल, फूलचंद आर्य और चिरंजीलाल आदि मौजूद रहे। अलवर जिले के किसानों की आय वृद्धि के लिए इसे दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन योजना के अंतर्गत लिया गया है। योजना का कृषक उत्पादक संगठन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां और पंजीकृत उपक्रम सहित 21 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदक लाभ ले सकते हैं।
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि नई दलहन प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाई की स्थापना के लिए लागत का 33% या अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति यूनिट सहायता उपलब्ध होगी। उन्होंने अन्य प्रावधानों की भी जानकारी दी। इसी प्रकार सरसों उत्पादन में वृद्धि के लिए जिले में तिलहन मिशन योजना भी संचालित है। इसके तहत 10 मैट्रिक टन क्षमता की तेल प्रसंस्करण मिल लगाने के लिए 33% या 9,90,000 की सहायता देय है। दोनों योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृषि कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। और वहीं आगामी 11 से 13 अगस्त तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में 12वें MSME स्टार्टअप एक्सपो और स्वदेशी मेले का आयोजन होगा। इसमें संबंधित उत्पादों की इकाइयां अलवर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र में संपर्क कर सकती हैं। महाप्रबंधक हरीश मित्तल ने बताया कि इस आयोजन में जिले की MSME इकाइयों के लिए अपने उत्पादों के प्रदर्शन, विपणन, खरीदार विक्रेता संपर्क और ब्रांडिंग का श्रेष्ठ अवसर है। साथ ही इस आयोजन में सम्मिलित होने पर इकाइयों को प्रावधानों के अनुसार अनुदान भी प्राप्त हो सकेगा। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art,
dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-paced is no recommendation. Kindly come, visit us, and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा क्षेत्र में कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। जल निकासी नहीं हो पाना भी इसकी बड़ी वजह है। यहाँ स्टेट हाईवे 25 पर भूगोर बाईपास तिराहा क्षेत्र में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए हैं। यहाँ कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। यह क्षेत्र यूआईटी और सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत आता है, लेकिन इनके अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। गौरतलब है कि इस मार्ग से कई स्थानों के लिए रोडवेज और निजी बसों का संचालन भी होता है। उधर निठारी से जमालपुर स्टैंड तक बनने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा रहने से गहरे गड्ढे हो चुके हैं। यहां रात में वाहन चालक गिर भी जाते हैं। ऐसे में लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। इनमें कमल सिंह, सुनीता राजेश यादव, ईश्वर सिंह, बलराम सिंह, भवानी सिंह, रामेश्वर यादव और गिरिराज यादव आदि शामिल हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता मुश्ताक खान का कहना है कि सीमेंट सड़क का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन बारिश ने इस पर ब्रेक लगा दिए। बारिश रुकने के साथ ही कार्य तेजी से किया जाएगा। और वहीं मालाखेड़ा के कई क्षेत्रों में पानी की निकासी नहीं हो पाती। ऐसे में स्टेशन मार्ग, सुभाष चौक, फकीर बस्ती, तुलसीराम जी की बगीची और मुख्य बस स्टैंड में नर्क जैसे हालात बन रहे हैं। सुभाष चौक रेलवे स्टेशन मार्ग की ओर पक्का नाला निर्माण नहीं होने से बारिश के पानी की निकासी का अभाव है। यहाँ ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है और बारिश के दिनों में कई बार शॉर्ट सर्किट होने से करंट आने लगता है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बारिश से पहले नगर पालिका की ओर से सफाई व्यवस्था और नाले निर्माण का कार्य नहीं कराया गया। मालाखेड़ा ब्लॉक के ग्राम सालपुर बास में इवदिता संस्था और एक्सिस बैंक फाउंडेशन के सहयोग से महिला आजीविका संवर्धन कार्यक्रम जारी है। इसके तहत पशु स्वास्थ्य एवं बांझपन उपचार शिविर का आयोजन किया गया। फील्ड कोऑर्डिनेटर फरमीना ने बताया कि शिविर में पशु चिकित्सक सलोनी ने 132 पशुओं का उपचार किया। साथ ही उन्नत पशु प्रबंधन के साथ पशुओं के खान-पान, रखरखाव और मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर आजीविका सखी मोहम्मद राशिद, बसमीना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किरण, ताहिरा, रिहाना और पशुधन सहायक कृष्णा आदि उपस्थित रहे। श्री राजपूत सभा प्रगतिशील संगठन अलवर की ओर से जगन्नाथ जी महाराज के रथ यात्रा महोत्सव में शरबत की प्याऊ लगाई गई। संगठन के सभी पदाधिकारियों के सहयोग से मिल्क रोज शरबत तैयार किया गया। श्रद्धालुओं और स्कूली बच्चों की लंबी कतारें प्याऊ पर देखने को मिली। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कमल सिंह राठौड़ ने बताया कि रथ यात्रा बुधवार को शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकली। इसके लिए शहर में जगह जगह भंडारे हुए और शरबत की प्याऊ लगाई गई। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से श्री राजपूत सभा प्रगतिशील के संयोजन से एक प्याऊ लगाई गई है। उसमें मिल्क रोज और ठंडे पानी की व्यवस्था समाज की तरफ से की गई है। इसमें सभी गणमान्य लोग हमारे साथ हैं और ईश्वर की कृपा और उसके आशीर्वाद से जब तक रथ निकलेगा, जब तक ये लगातार प्रारंभ चलती रहेगी योजना। उद्यान विभाग भरतपुर खंड के संयुक्त निदेशक योगेश शर्मा ने बुधवार को अलवर कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून की बारिश शुरू हो गई है, ऐसे में नर्सरी में तैयार पौधों का वितरण तुरंत शुरू किया जाए, जिससे किसानों को निर्धारित समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग की सभी योजनाओं के आवंटित लक्ष्य समय पर पूरे कर किसानों को लाभान्वित किया जाए। उद्यान विभाग कृषि वानिकी की सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को बगीचे लगाने, फार्म पॉन्ड बनाने और नेट हाउस सहित अन्य विकास कार्य कराता है। वहीं इस दौरान उद्यान विभाग उपनिदेशक कन्हैयालाल मीणा और कोटपुतली उपनिदेशक लीलाराम जाट उपस्थित रहे। कार्यालय के कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की भी जांच की गई। इस मौके पर मुकेश चौधरी और पिंकी मीणा ने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। संयुक्त निदेशक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरकार की ओर से फिलहाल सोलर पंप स्थापित करने का टारगेट और गाइडलाइन नहीं दी गई है। जैसे ही दिशा निर्देश आएंगे, किसानों को इस योजना से लाभान्वित कराया जाएगा। वहीं उप निदेशक केएल मीणा ने अलवर जिले के किसानों को उद्यान विभाग की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आवंटित और अर्जित लक्ष्य की जानकारी दी। कल मैं जो है यहाँ अलवर आया था और अलवर में आते ही सबसे पहले मैंने स्टाफ की मीटिंग ली। सबसे पहले तो मैंने सबको ये निवेदन किया कि जो राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं के लिए जो इस कार्यालय को अलवर जिले के लिए लक्ष्य आवंटित हैं, उनकी 100% प्राप्ति करना सुनिश्चित करें। अभी बरसात शुरू हुई है तो बगीचे लगने का समय शुरू हो गया है, नर्सरी अपने पास है तो इन्होंने पौधे देना शुरू कर दिया है और किसानों ने पौधे लगाने शुरू कर दिए। तो बगीचों का लक्ष्य जो है वो पूरा हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अन्य योजनाएं जो हैं उनके जैसे जैसे समय आता जाएगा, आवेदन आते जाएंगे, उनके लिए ये जो है प्रशासन स्वीकृति जारी कर रहे हैं और कार्यादेश भी जारी कर रहे हैं। सोलर पंप सेट जो है वो 31 दिसंबर को भारत सरकार ने बंद कर दी थी योजना, उसके नए दिशा निर्देश आने बाकी हैं। जैसे नए दिशा निर्देश आएंगे, आवेदन आ गए हैं, नए दिशा निर्देशों के अनुसार जो है उस पर तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी गई। सरकार के उद्यान विभाग की ओर से जारी समस्त योजनाओं का किसानों को कितना लाभ मिल रहा है, इसके लिए संयुक्त निदेशक खंड भरतपुर की ओर से आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां संयुक्त निदेशक 2 दिन अलवर में रहे और उद्यान विभाग के समस्त क्रियाकलाप और फार्म पॉन्ड, पॉली ग्रीन हाउस, प्लांटेशन और बगीचे लगाने जैसे कई कार्यों को उन्होंने देखा और निर्देश दिए हैं कि आवंटित लक्ष्य अर्जित समय रहते हुए करें। वहीं दिसंबर तक सोलर पंप सिस्टम की नई गाइडलाइन आ जाएगी तो उससे भी किसानों को लाभान्वित कराएं। और मानसून की बारिश शुरू हो गई है, रियायती दर पर किसानों को व अन्य लोगों को छायादार फूलदार पौधे उपलब्ध करवाएं। मैं अवधेश सिंह। अकबरपुर में समाजसेवी मनीष मीणा की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाकर 105 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। कस्बे की नई कॉलोनी में लगे कैंप में युवाओं और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान अकबरपुर थाना प्रभारी रमेश सैनी भी शिविर में पहुंचे। उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए रक्तदान के महत्व और इससे होने वाले लाभों की जानकारी दी। आयोजक लेखराम फौजी, रोहित कसाना, सोनू शर्मा और कुणाल मीणा ने बताया कि स्वर्गीय मनीष मीणा की प्रथम पुण्यतिथि पर ग्रामीणों और युवाओं के सहयोग से यह रक्तदान शिविर लगाया गया है। नमस्कार। आज अकबरपुर ग्राम पंचायत के अंदर हमारे ग्राम अकबरपुर में हमारे बीच से पिछले साल हमारे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मनीष भाई जो पिछले साल एक्सपायर हुए थे, उनकी आज पहली पुण्यतिथि है। उसी के उपलक्ष्य में हमारे युवाओं ने बहुत ही सराहनीय और बहुत ही हिम्मत से जो काम किया है रक्त डोनेशन का, वो हम ये चाहते हैं कि ये रक्त डोनेशन किसी की ज़िंदगी बचाने का काम करता है। तो इसी के साथ में जो युवाओं में जोश और युवाओं की जो शक्ति है और युवाओं ने जो संगठन के साथ में ये बहुत ही बड़ा सराहनीय काम किया है, उसके लिए मैं सभी युवाओं को और सभी साथियों को सबकी तरफ से एक दूसरे को धन्यवाद देता हूँ। और हम ये चाहते हैं कि इस वर्ष की तरह हम हर वर्ष कोशिश करेंगे कि मनीष भाई की पुण्यतिथि को इसी रक्तदान के माध्यम से मनाते रहेंगे। अकबरपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में ओबीसी सर्वे का कार्य तेज हो गया है। उमरैन ब्लॉक के प्रगणक घर घर पहुंचकर इसे अंजाम दे रहे हैं।
अलवर ग्रामीण क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है। सर्वे के दौरान मतदाता सूची के आधार पर परिवारों का सत्यापन किया जा रहा है। प्रगणक हर परिवार से मुखिया का नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या और अन्य आवश्यक जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इसके बाद सभी विवरण राजधारा सर्वे ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो सके। उमरैन और माधोगढ़ ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविर का फॉलोअप कैंप आयोजित किया गया। शिविर में 22 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर समाधान हुआ। इस फॉलोअप कैंप का उद्देश्य उन ग्रामीणों को लाभ पहुंचाना था जो पहले आयोजित शिविर में किसी कारणवश नहीं पहुंच सके थे। ऐसे लोगों ने शिविर में अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी, जिनका नियमानुसार समाधान किया गया। ग्रामीणों ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रहे हैं। नटनी का बारा क्षेत्र में बहने वाली रूपारेल नदी इन दिनों गंदगी की चपेट में है। लोगों द्वारा घरों का कचरा, पूजा सामग्री और पुराने कपड़ों की गठरियां नदी और उसके किनारों पर फेंकी जा रही हैं। इससे क्षेत्र का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। नटनी का बारा सरिस्का का प्रवेश द्वार माना जाता है और यह स्थान धीरे धीरे एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित हो रहा है। इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा नदी में कचरा डालने से प्राकृतिक सौंदर्य प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी किनारे फैली गंदगी को हटाने के लिए प्रशासन एवं संबंधित विभाग को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, हमारे जो नटनी का बारा स्थान है, इसमें काफ़ी गंदगी हो रही है। जिस प्रकार से जलकुंभियाँ बार बार हो जाती है, सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। तो इसकी सफाई की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे जलीय जीवों को कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं, और देखो ना कितनी गंदगी रोड के पास ज़्यादा फैला देते हैं लोग। कभी कोई कपड़े लेके जाते हैं, हरे कपड़े डाल रखे हैं, किसी ने क्या डाल रखा है। तो गंदगी की साफ सफाई होनी चाहिए। भाजपा एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष पद पर जले सिंह मीणा की नियुक्ति के बाद बानसूर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्ष जताया। इस अवसर पर विधायक आवास पर आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सहित एमएलए देवी सिंह शेखावत का स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जले सिंह मीणा को मिली जिम्मेदारी से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी एवं जनजाति समाज के हितों को और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकेगा। इस अवसर पर शशिकांत बोहरा, नगेंद्र सिंह, रामानंद दीक्षित, रमेश गुप्ता, लक्ष्मण प्रसाद, सुभाष गंगावत, विजय कुमावत और निरंजन लाल आदि मौजूद रहे। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने गूता बबेड़ी एवं डांगीवास भेड़ीवास सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां निर्माण कार्य की गुणवत्ता का जायजा लिया। साथ ही कहा कि इससे ग्रामीणों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। विधायक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता विधानसभा क्षेत्र के हर गांव तक गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाएं पहुंचाना है। इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता नीलम पूनिया, भूपेंद्र सिंह चौहान, भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला मंत्री सुरेश ज्ञानपुरिया और पूर्व सरपंच संदीप आदि उपस्थित रहे। थानागाजी और आसपास के क्षेत्र में पानी, पेड़ और पर्यावरण संरक्षण को लेकर पिछले 1.5 दशक से एलपीएस विकास संस्थान कार्यरत है। संस्थान संचालक प्रकृति प्रेमी राम भरोसे मीणा ने 1 लाख बीज बुआई, छिड़काव और वितरण का लक्ष्य पूरा किया है। इसी क्रम में बुधवार को घाटा नाका चौकी से गुजरी मोड़ तक लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में सरस, नीम और शीशम के 30,000 बीज सड़क के दोनों किनारों पर छिड़के गए। संस्थान के संरक्षक ज्ञानेंद्र रावत ने बताया कि थानागाजी के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती पानी की किल्लत के अलावा वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं। ऐसे में यह कदम उठाया गया है। उधर बीज छिड़काव के दौरान कालूराम मीणा, कमलेश मीणा, राकेश और काना राम उपस्थित रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर किसान सभा ने प्रस्तावित भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ प्रतिज्ञा दिवस मनाया। साथ ही भवानी तोप चौराहे पर एकत्र होकर दिल्ली कूच की चेतावनी दी। यहां से रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही मिनी सचिवालय के सामने भी नारे लगाए गए। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला सचिव मुख्तार सिंह ने किया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर अंबालाल मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते से अमेरिकी उत्पाद भारत में धड़ल्ले से आएंगे। विशेष तौर पर कृषि एवं डेयरी के क्षेत्र में लघु किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाएंगे। उधर प्रदर्शन के दौरान लोकेश शर्मा, उस्मान खान, ज्ञानचंद खामरा और गुरनाम सिंह सहित अन्य किसान उपस्थित रहे। दिया है कि जो भारत का अमेरिका का समझौता डील हुआ है, इसके ऊपर सरकार साइन करने के लिए तैयार है। हम उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है कि इसको लागू ना किया जाए।
अगर लागू कर दिया जाता है तो हमारे किसान के लिए बहुत ही हानिकारक है, हमारे किसान के लिए और किसान के लिए पूरे देश के लिए ही हानिकारक है। इसको जल्दी ख़त्म किया जाए। अगर जब तक सरकार इसको ख़त्म नहीं करती है तब तक हम इसका लंबा संघर्ष लड़ते रहेंगे। अब जब तक संघर्ष को ख़त्म नहीं करेंगे जब तक ये लागू करने को नहीं मना होगा। आज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रतिज्ञा दिवस मनाया है। इसके तहत क्या है कि हमने प्रतिज्ञा ली है कि ये जो ट्रेड डील हो रही है, भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील है, मुक्त व्यापार समझौता है, इस पर हस्ताक्षर करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। और यदि इस ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होते हैं तो भारत का जो लघु उत्पादक है, जो छोटा किसान है, वह तबाह हो जाएगा, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो अमेरिका की हैं वो आकर भारतीय बाज़ारों पर कब्जा कर लेंगी। और हाल ही में जो ब्रिटेन के साथ और न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील की है, उससे हमारे लघु जो किसान हैं उनको भारी नुकसान है, और विशेषकर कृषि और डेयरी के क्षेत्र में। अतः आज हमने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर महोदया को ज्ञापन दिया है कि यदि इस ट्रेड डील पर मोदी सरकार हस्ताक्षर करती है तो हम एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक ये ट्रेड डील निरस्त नहीं होती है। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने भिवाड़ी, टपुकड़ा और तिजारा में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने अविलंब समाधान के निर्देश भी दिए। महंत बालकनाथ ने कहा कि तिजारा विधानसभा में कांग्रेस सरकार के समय आमजन में भय और डर का माहौल था, लेकिन भाजपा राज में ऐसा नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशन में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। भिवाड़ी जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में घोषणा की जा चुकी है। पेपर लीक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने मोदी सरकार द्वारा दिल्ली में जंतर मंतर पर लाठीचार्ज की कठोर शब्दों में निंदा की है। साथ ही इसे केंद्र सरकार की विफलता बताया है। सैनी ने बताया कि 20 दिन से सोनम वांगचुक पेपर लीक के मुद्दे पर अनशन कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। इसके बाद रात में लाठीचार्ज हुआ। साथ ही इसी मामले में धरना दे रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के साथ गिरफ्तारी करते समय दुर्व्यवहार किया गया। सैनी ने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है, ऐसे में जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। सर, दिल्ली में जिस तरह से जंतर मंतर पर युवाओं के द्वारा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा था और नीट के पेपर को लीक होने के प्रति आक्रोश था और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र मांगा जा रहा था, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सहित तमाम नेता धरने पर पहुंचे। लेकिन जिस तरह लाठीचार्ज किया, जिस तरह फोटो आई, जिस तरह वीडियो आए और जिस तरह लड़की और लड़कों के साथ लाठीचार्ज करके मारपीट की, अस्पताल में भर्ती है, इज्जत पे हाथ डाला गया, कपड़े फाड़े गए, बड़ा ऐसा लगता है कि अंग्रेजों से का समय वापस आ गया है। हालात बड़े विचित्र हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो हालात आज देश के हैं वो कोई अच्छे नहीं है। जब से बीजेपी सरकार आई है, जुमलाबाजों की सरकार है, झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोलती है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने की या अन्य जो हमारे पक्ष के साथ गठबंधन में है, उनकी क्या गलती थी? खाली उनकी यही थी कि हमारे जो छात्रों के साथ हिंदुस्तान में जो नीट पेपर लीक हुआ है, छात्रों ने उसका विरोध किया था और उसके लिए शिक्षा मंत्री भारत सरकार का इस्तीफा चाहिए। ये इतनी सी मांग को लेकर के इतना बाउंडर मचाने की क्या जरूरत है भारत सरकार को? छात्रों की छोटी सी मांग थी कि शिक्षा मंत्री का रिजाइन किया जाए। उसके लिए हमारे एक व्यक्ति ने, सोनम वांगचुक ने साथ दिया और वो जंतर मंतर पर धरने पे बैठा। उसके साथ उन्होंने गलत किया बीजेपी सरकार ने, और उसको जबरदस्ती 20 दिन तक वो बैठा रहा, उसको जबरदस्ती उसको वहां से धरने पर उठाया और उसको अस्पताल में भर्ती कराया, उसका जबरदस्ती धरना हटवाया। ये गलत है, इस गलती का विरोध के लिए हमारे नेता लोग सड़क पाए। वो बच्चों के साथ जो गलत हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, जो सोनम वांगचुक के साथ जो गलत हुआ है, उसके विरोध में भारत सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे और उनका एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री प्रधान का इस्तीफा दिया जाए। तो जिस तरह से भारत में संवैधानिक व्यवस्था के तहत लोकतंत्र का राज है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना एक नैतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का भी मोदी आम लोगों को इस्तेमाल नहीं करने देना चाहती
और इंदिरा गांधी के आपातकाल की बात करती है, लोकतंत्र की हत्या की बात करती है। आपको नहीं लगता सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या तो मोदी सरकार में हो रहा है, जब विरोध प्रदर्शन भी शांति से नहीं करने दिया जा रहा है, और करते हैं तो उसमें जिस तरह से बच्चों के साथ मारपीट करना, कपड़े फाड़ना, या जो जिस तरह से अत्याचार किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बीजेपी की सरकार जो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ये संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। सब भारत का संविधान है, उसका बदलना चाहती है, उसको खत्म करना चाहती है, जिसका हमारे पूर्व में काफी टाइम से हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी संसद में भी बाहर भी उसका विरोध कर रहे हैं कि ये संविधान को खत्म करें। तो ये तो इन्होंने तो जो हमारे आज़ादी से पहले हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने जो लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए, अंग्रेजों ने उतना अत्याचार नहीं किया। ये इंदिरा जी के इमरजेंसी की बात करते हैं, वो तो उससे कहीं से ज्यादा अंग्रेजों के टाइम का, इंदिरा जी के इमरजेंसी टाइम से अब ज्यादा अत्याचार हो रहा है हमारे छात्रों पर, हमारे बहनों बेटियों पर, हमारे पुलिस के नाम पर बीजेपी के गुंडे वहाँ कपड़े पहन के, पुलिस की वर्दी पहन के लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिनके कोई नेम प्लेट नहीं, नंबर नहीं, नाम नहीं, वैसे गुंडे इन्होंने पाल रखे हैं जो वहाँ पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए। उधर पीसीसी महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार इस घटनाक्रम से राजस्थान में भी आक्रोश है। अलवर के युवा भी भारी संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर के प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। साथ ही अलवर में भी पुतला दहन किया गया। वहीं जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह एवं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना था कि ऐसे में पूरे देश में आक्रोश फैलता जा रहा है। तो देश भर के युवाओं में कितना आक्रोश है, विशेषकर अलवर की बात की जाए तो अलवर के युवाओं में कितना आक्रोश है, क्योंकि अलवर की कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और के नेतृत्व में, टीकाराम जूली के नेतृत्व में जिस तरह से प्रधानमंत्री का पुतला फूंका है, तो आपको लग रहा है कि युवाओं में और तमाम राजनीतिक लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको चैनल माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये अलवर का नहीं, ये तो आज पूरे देश का मामला है। पूरे राजस्थान में कल आज शाम को नरेंद्र मोदी जी का अलवर में पुतला फूंका है। हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का अगुवाई में पूरे जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सारे जिले के सभी नेता साथ थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है। जयपुर में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उन्हें गिरफ्तारियां दी। तो ये माहौल आज पूरा अलवर जयपुर का नहीं, पूरे राजस्थान का, पूरे हिंदुस्तान का मामला है और ये छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें हमारे जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस के हमारे नेता, चाहे राजस्थान का हो, स्टेट का हो, चाहे भारत में हो, कहीं पे भी आंदोलन हो, हमारे नेता राहुल गांधी जी की अगुवाई में प्रदेश में चाहे कहीं भी हो, हम छात्रों के साथ हैं, उनके साथ गलत नहीं होने देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है या तो प्रधान उसको बर्खास्त करे शिक्षा मंत्री को, और नहीं कर सकता तो अपनी सरकार से इस्तीफा दे, क्योंकि उनसे आज भारत सरकार नहीं समझ पा रही है। हर क्षेत्र में वो फेल हो रहे हैं। कोई मामला हो जो पूर्व में उन्होंने घोषणाएं की, चाहे आपके हो, आज तक वो घोषणा को पूरा नहीं कर पाया, चाहे स्टेटों में चुनाव टाइम की हो, तो आज तक ना तो रोजगार दे पाए, ना महंगाई कम कर पाए, ना डॉलर को कम कर पाए, ना देश काला धन वापस लेकर आए। कोई भी इन्होंने नरेंद्र मोदी ने जो जितनी भी घोषणा की है कोई पूरी नहीं हुई। तो इसका यह है कि बीजेपी की सरकार केंद्र में जो बैठी हुई है पूरी तरह फेल है। ना कानून नाम की कोई चीज है। हमारी महिलाओं के साथ को गलत काम हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में गर्भवती महिलाएं मर रही हैं, चोर डकैती हो रही है, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। तो आज प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं। इसलिए केंद्र में चाहे राजस्थान में हर जगह बीजेपी सरकार फेल है। इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। गाय को राष्ट्र माता घोषित किए जाने की मांग के समर्थन में 27 जुलाई को हस्ताक्षर अभियान चलेगा। साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र सौंपा जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर अलवर में गायत्री परिवार के सहयोग से बैठक आयोजित की गई। वहीं कार्यकर्ताओं और गौ भक्तों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। गायत्री परिवार के सदस्यों ने स्वामी गोबर गोपालानंद महाराज, बहादुर सिंह और अशोक ब्रह्मचारी का स्वागत किया। जिला मीडिया प्रभारी राजेश जोशी ने इस बारे में जानकारी दी। इस दौरान तेज सिंह यादव को शहर प्रमुख और रामबाबू शर्मा एवं दिनेश गुप्ता को सह प्रमुख नियुक्त किया गया है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अलवर जेल में 5 मोबाइल सहित प्रतिबंधित सामग्री हुई बरामद। जेल प्रशासन ने कोतवाली में करवाई एफआईआर। सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। इंद्र विमान में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। श्रद्धालुओं ने किए दर्शन और गूंजे जयकारे।
कांग्रेस ने नीट पेपर लीक सहित कई मुद्दों पर किया प्रदर्शन। नंगली सर्किल पर प्रधानमंत्री का फूंका पुतला। और जिला अस्पताल में लाखों की लागत से हुई मरम्मत, लेकिन पहली बारिश में टपकी छत, हाथ लगाते ही उखड़ रही हैं टाइल्स। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।